नेचर एंड रिलेशन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज विद अदर सब्जेक्ट। पाकिस्तान स्टडीज वो सब्जेक्ट है जो कि हायर स्टडीज जैसे कि क्लास 9 से लेके ग्रेजुएशन तक बच्चों को पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और कल्चर के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और पाकिस्तान स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो इसलिए कंपलसरी किया गया कॉलेजेस में, स्कूल्स में और इंस्टीट्यूशंस में, ताकि और प्रोफेशनल जो एजुकेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी, ताकि पाकिस्तान से रिलेटेड जो पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चरल क्या एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट कल्चर हैं उनके बारे में बताया जाए, और पाकिस्तान का कल्चर किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान का कल्चर रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड, आइडियोलॉजी के से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें पाकिस्तान स्टडीज में इंक्लूड की जाती हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, पेडागोजिकल नीड्स बच्चों की जो अंडरस्टैंड करते हुए, इस प्रोग्राम को, पाकिस्तान स्टडीज के सब्जेक्ट को बीएड के प्रोग्राम में, एमएड के प्रोग्राम में, एमए के प्रोग्राम में, एडीई जो एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन है उसकी प्रोग्राम में इसको कंपलसरी रखा गया है, ताकि इसमें हम टीचर्स को भी सिखा सकें कि टीचर्स किस तरह से, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जो है वो इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि इसको पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है और किस तरह से इसको पढ़ाया जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 1960s में पाकिस्तान स्टडीज से पहले इसको सोशल स्टडीज के नाम से जो है वो ये कंपलसरी सब्जेक्ट था, जो कि एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाया जाता था। लेटर ऑन 1976 के बाद इसमें कुछ चेंजेस लेकर आए, इसमें कुछ जो वेरिएशंस के साथ इसका नाम पाकिस्तान स्टडीज कर दिया गया, और इसमें स्पेसिफिकली जो फोकस रखा गया वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, पाकिस्तान का जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है कंट्री का, उसको फोकस किया गया ताकि बच्चों को उसके बारे में इन डिटेल सारी चीजें पता हो सके। ये जो एलिमेंट्स हैं वो को रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हैं इस पूरे करिकुलम में। और टेक्स्ट बुक में इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि सारे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरकनेक्टेड करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा सके कि पाकिस्तान बेसिकली किस तरह से, पाकिस्तान की डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो किस तरह से फंक्शन में होती हैं, और ये सारे इंटर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है। पाकिस्तान स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो कॉलेजेस में और प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एज अ कंपलसरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और उसका मकसद ये होता है कि बच्चों को बच्चों की जो फीलिंग्स हैं, जो थिंकिंग है, उनको इस तरह से क्रिएट किया जा सके ताकि उनकी जो पेट्रियोटिज्म उनमें आ सके, उनको ये सेंस ऑफ जो कंट्री के लिए जो हुब्बुल वतनी है उसको उजागर किया जा सके, ताकि आपकी अपनी कंट्री में कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बच्चे को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सोसाइटी के बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर हम नेचर और नीड्स देखें पाकिस्तान स्टडीज की, तो पाकिस्तान का जो ये सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान स्टडीज, ये एक यूनिफाइड अप्रोच रखता है जिसमें ज्योग्राफी भी है, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें सिविल जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम उम्मा, इसमें बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान स्टडीज में चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को पाकिस्तानी और मुस्लिम्स के इस्लाम के हवाले से इंक्लूड किया गया है। पाकिस्तान स्टडीज को अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टडीज एक हेल्दी एटीट्यूड प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को, कि आप किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में अपना रोल कैसे पार्ट प्ले कर सकते हैं। और वो अप्रिसिएट, उनको कल्चर से रिलेटेड ये दिखाया जाता है कि आप अपने कल्चर की, उनकी हौसला अफजाई करवाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में कल्चरल डेज किए जाते हैं ताकि बच्चों को डिफरेंट कल्चर के साथ फेमिलराइज किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कल्चर की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको किस तरह से हम अपने लाइफ में उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर देखें तो उसकी भी बात की जाती है, वो भी पाकिस्तान स्टडीज में ही की जाती है, वो अलग से नहीं की जाती बल्कि उसको कनेक्ट किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि हमारे जो लेबर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे डिफरेंट तरह के जो लोग जो हमारे लिए वोकेशनल काम करते हैं, उनके लिए किस तरह से रिस्पेक्ट आ सकती है, और वो हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं। बच्चों को ये भी सिखाया जाता है, टीचर्स को भी ये सिखाया जाता है कि पाकिस्तान स्टडीज का जो मेन जो स्कोप है, जो रेंज है, वो ये है कि इसमें हम पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी पैदा करने
के लिए बच्चों में वो सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं ताकि बच्चे अपने आप को एक प्राउड पाकिस्तानी फील कर सकें। पाकिस्तान स्टडीज का अगर पर्टिकुलरली हम सोशल स्टडीज के साथ रिलेशनशिप देखें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपने कंट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो उस करिकुलम में ऐड किए जाएं। सोसाइटी से रिलेटेड कि सोसाइटी में डिफरेंट हमारे पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो सोसाइटी और वो किस तरह से फॉर्मुलेट हुई, हिस्ट्री हमारी क्या कहती है, जोग्राफिकल कंडीशंस हमारी क्या है, और फिर हमारी जो इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, लोगों के बारे में, लोगों के डिफरेंट प्रोफेशंस, लोगों के डिफरेंट कल्चर्स, लोगों के डिफरेंट प्रोफेशंस, उनके बारे में बताना। सोशल स्टडीज में सोसाइटी से रिलेटेड ज्यादातर चीजों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें बहुत चीजों को फोकस किया जाता है, कल्चर से रिलेटेड, लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड, लोगों की कंडीशंस के रिलेटेड। और सोशल स्टडीज का जो करिकुलम है वो कम्युनिटी बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड होता है, और उसमें ज्यादा एम्फोसाइज ये किया जाता है कि आप सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बन सकते हैं, आप सोसाइटी के लिए एक कितना अच्छा कारआमद इंसान कैसे बन सकते हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल एक ग्रुप के तरफ से आप किस तरह से किसी भी जो कंट्री में रह सकते हैं। सोशल स्टडीज का अगर हम पाकिस्तान से कनेक्शन देखें तो पाकिस्तान स्टडीज से स्पेसिफिकली तो ये टाइम स्पेस और इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सिविक्स जो है वो रिस्पेक्टिवली पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो डिटेल में हर एक पार्ट को पढ़ना, हर एक पार्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सोशल स्टडीज देखेंगे तो उसको हमें डीलिमिट करने में काफी इश्यूज आ जाते हैं। अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एजुकेशन में हम इसको सेपरेट अगर डील करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान स्टडीज का हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप देखें तो वो हमें ज्यादातर फोकस करवाया जाता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और किस तरह से हमने डिफरेंट जो क्रोनोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उसमें से हमें कैसे हम गुजरे थे, कौन कौन से डिफरेंट हमारे इवेंट्स हुए थे, हमने उनमें से किस तरह से अपने रोल को प्ले किया। और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो टाइम कॉन्सेप्ट है, जो हम कौन से टाइम पे क्या चीज हुई थी, फिर डिफरेंट उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, हम उनको किस तरह से वैलिडेट करते हैं कि ये जी ये बिल्कुल इसी तरीके से ये इवेंट हुआ था, उसके बाद ये इवेंट हुआ था, जो इवेंट एक दूसरे के हिरारिकल फॉर्म में हुए हैं तो उनकी रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप आपस में क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये सारी सोशल साइंसेज से रिलेटेड है। और हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टडीज में। और फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज में हिस्ट्री के बगैर हम किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और हिस्ट्री हमें कोई भी चीज अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और पाकिस्तान रिलेशन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज विद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से देखें तो ये एक इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेस से रिलेटेड उनको बहुत बहुत थॉरली समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ग्रीको इसको इस चीज से कहते हैं कि ज्योग्राफी क्रोनोलॉजिकल या स्पेशल साइंस है, जिसमें जो आर्किटेक्चर है, जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी चीज की, उसको हम बताते हैं कि किसी भी एरिया का जो स्पेस है, जो एरियाज हैं, वो किस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को सेग्रीगेट करके बताते हैं तो हम प्रोविंसेस वाइज बताते हैं कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनके क्या एरियाज हैं और उनके जोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, कौन से एरियाज जो है वो प्लेन है, कौन से माउंटेनियस एरियाज हैं, कौन से डेजर्ट एरियाज हैं, इस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं। तो ये पाकिस्तान स्टडीज विदाउट ज्योग्राफी इज नथिंग। और पाकिस्तान स्टडीज में ज्योग्राफी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से ही हम पाकिस्तान के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम इसको सिंथेटिक एरिया ऑफ साइंस में देखें तो ये इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी इसको कनेक्ट किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या सिस्टमैटिक, फिजिकल, बायोटिक और सोसाइटल नीड्स हैं, क्या किस तरह से इसकी कनेक्शन है, ये किस तरह से ये डिफरेंट फिनोमिनास जो है वो अंडरस्टैंड किए जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बीइंग अ ज्योग्राफर जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है। अगर हम ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एसोसिएट करें पाकिस्तान स्टडीज के साथ,
तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल कनेक्शन हमें नज़र आता है, और उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी साइंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ का जो है वो ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट किया जाता है। रिलेशन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज विथ इकोनॉमिक। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज में जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी हिस्ट्री है, हमारी ज्योग्राफी है, तो ये सारी चीजें भी हम इसलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारे करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकें। हिस्ट्री से हमेशा हम दो चीजें लेते हैं, जो चीजें जो हिस्ट्री में जो मिस्टेक्स हुए हैं उन मिस्टेक्स को हम दोबारा ना अडॉप्ट करें, हम ना उसको यूज करें, हम वो मिस्टेक्स ना करें, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके। और जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो भी हम देखें कि जो चीजें, जो स्टेप्स अच्छे लिए गए, जो पॉलिसीज बनी थी हिस्ट्री में, उनसे काफी इकोनॉमी बूस्ट हुई थी, तो हमें उससे भी हेल्प लेने की बहुत जरूरत होती है। तो करिकुलम में जो इकोनॉमिक्स है उसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इंक्लूड किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है लेबर्स की जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है, किसी ज्योग्राफी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस जितने भी हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, उनको हम हाईलाइट करते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसी तरीके से हमारा जो एक एरिया है जो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल है, उसको हम किस तरह से और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो सके। सियाहत है जिसे हम जिससे भी हम पाकिस्तान स्टडीज में इंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान के सयाही जो मकामात हैं उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला और अच्छा हो सकता है और हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट आवर रिलेशन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज विथ इकोनॉमिक्स। रिलेशन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज विद सोशियोलॉजी। पाकिस्तान स्टडीज का अगर हम सोशियोलॉजी के साथ रिलेशनशिप देखें तो ये बहुत नेचुरल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्ड कोर किसी भी जो सोसाइटी का होता है, किसी भी कंट्री का होता है, वो उसकी सोसाइटी होते हैं। जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान स्टडीज के, हमें वो उसमें बच्चों को ये भी सिखाना होता है कि पाकिस्तान स्टडीज की जो सोसाइटी है, पाकिस्तान स्टडीज में हम बच्चों को सोसाइटी से रिलेटेड, बिकॉज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सो सोसाइटी में हमें किस तरह से बच्चों को डेवलप करना है, कौन से बच्चे हमें, हमारी जनरेशन को कैसे बनाना है, तो हमें उनको वैल्यू, इस्लामिक वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज से आशना करना होता है, वो बताना होता है, वो उनसे इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह है, अल्लाह की वहदानियत, जस्टिस बताते हैं, इक्वालिटी क्या है, इस्लामिक ब्रदरहुड क्या है। इन सारी चीज़ों को बच्चों में ये सारी चीज़ें इनकलकेट की जाती हैं विद डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द टीचर्स टू मेक द एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं ताकि बच्चों में ये सेंस जो है वो डेवलप हो सके कि किस तरह से हमें एक बेहतर इंसान बनना है। पाकिस्तान स्टडीज को अगर सोशियोलॉजी के साथ कनेक्ट करें तो सोसाइटी में अर्बनाइजेशन भी है, सोसाइटी में जो है माइग्रेशन भी होती है, डेमोक्रेसी भी होती है, डेमोग्राफी भी होती है। इन सारी चीज़ों को स्ट्रेस किस तरह से सोसाइटी के डिफरेंट लोग जो है वो कैसे ड्रेसअप होते हैं, किस तरह से उनका आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्या उनके जो एरियाज हैं, क्या उनकी शादी और उनके जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं, जो उनके डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको कनेक्ट करके, उनको अंडरस्टैंड करते हुए बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है कि आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान स्टडीज का रिलेशनशिप अगर रिलीजन के साथ देखें, तो पाकिस्तान इज बेसिकली द इस्लामिक स्टेट। सो बच्चों को जब भी हम रिलीजन से कनेक्ट कराते हैं या पाकिस्तान स्टडीज में रिलीजन को ऐड किया जाता है, तो जिसमें ज्योग्राफी भी आता है, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आती है, जिसमें गवर्नमेंट भी आता है, कल्चर भी आता है, सारे जितने भी हमारे जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए, इंटर रिलेट करते हुए, इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ, इस्लामिक वैल्यूज के साथ, और फिर बच्चों की फीलिंग्स को डेवलप किया जाता है, उनको सेंसिटाइज करवाया जाता है कि वी आर बीइंग अ मुस्लिम, वी शुड टेक केयर ऑफ इकोनॉमी, हमें गवर्नमेंट में किस तरह से रहना है, गवर्नमेंट के डिफरेंट जो
पॉलिसीज हैं वो क्या इस्लामिक पॉलिसीज के तहत बन रही हैं या नहीं बन रही, क्या हमारा जो कल्चर है वो हमारे रिलीजन को डिफाइन करता है या नहीं करता, हमारे जो पाकिस्तान सोसाइटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो मुस्लिम वर्ल्ड में किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पाकिस्तान के कंटेंट को देखें जो पाकिस्तान स्टडीज का है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसमें ज्यादातर जो फोकस किया जाता है वो फंडामेंटल मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम्स आइडियल्स ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह है, और फिर प्रिंसिपल्स हैं जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स इस्लाम के, किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमें डिफरेंट जो हमारे महीने हैं उनको कैसे हमने सेलिब्रेट करना है, किस तरह से हमें उनमें प्रैक्टिसेस करनी है, रमजान में कैसे प्रैक्टिस करना है, उसी तरीके से मुहर्रम का किस तरह से एहतराम करना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम जैसे ये हमारे डिफरेंट जो त्योहार हैं उनको कैसे मनाया जा सकता है। तो पाकिस्तान स्टडीज में रिलीजन के साथ साथ हमारे जो कल्चरल, हमारे जो डिफरेंट जो सोसाइटी के इवेंट्स हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, उनको भी रिस्पेक्ट किया जाता है, साथ साथ हमारी माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखा जाता है। हम अपनी माइनॉरिटीज को भी इतना स्पेस देते हैं कि वो इजीली अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। रिलेशन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज का अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड के साथ देखें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब भी हम कोई भी एक्ट करते हैं तो वो हमारा कनेक्शन पाकिस्तान स्टडीज का डायरेक्टली मुस्लिम वर्ल्ड के साथ होता है। Thank you so much for watching this video.